खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के झांसी से, जहां पर मौत की रील देखने को मिली है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बांध की दीवार पर युवक का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर बांध से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक डैम की दीवार पर खड़े होकर खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहा है। युवक की ये हरकत उसकी जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि डैम के बीचों बीच जिस दीवार पर वो खड़ा है उस पर से काफी तेजी से पानी नीचे की ओर गिर रहा है। युवक की स्टंटबाजी ने न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है, क्योंकि युवक डैम की दीवार पर कभी खड़ा होता है तो कभी बैठकर और कभी चलकर स्टंटबाजी कर रहा है। वहीं डैम पर घूमने गए कुछ लोगों ने उसकी ये खतरनाक और हैरान कर देने वाली स्टंटबाजी का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर पुलिस और चोरी करने वाले अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है। हाल ही में पकड़े गए अभियुक्तों ने चांदी कारखाने में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ने का काफी प्रयास किया। अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की और जिसके बाद से जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हो गया। मुठभेड़ में शरद उर्फ लालू के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने सौरभ, पंकज और हिमांशु को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने 31 अगस्त को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कब्जे से चोरी की गई सफेद धातु की ज्वेलरी और एक अवैध तमंचा कारतूस फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज देर रात्रि जानकारी प्राप्त हुई कि लेडी लायल हॉस्पिटल के मुख्य गेट के पास एक जर्जर बिल्डिंग के पास कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना एमएम गेट की पुलिस ने घेराबंदी की। अपने आप को घिरता देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें मौके पर एक बदमाश शरद उर्फ लालू के बाएं पैर में गोली लग गई। और घेराबंदी करके पुलिस ने घायल बदमाश शरद उर्फ लालू और उसके 3 साथियों सौरभ, पंकज और हिमांशु को कुल 4 को मौके से पकड़ा, जिनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में सफ़ेद धातु की ज्वेलरी बरामद हुई है और बदमाशों के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों का एक साथी अमित मौके से भाग गया, जिसका पीछा टीमें कर रही हैं और घायल बदमाश को तत्काल वास्ते इलाज इमरजेंसी एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। बदमाशों से और गहराई से पूछताछ की। यूपी के महोबा में शराबी दबंगों का आतंक देखने को मिला है। किशोर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौड़ा टोरी मोहल्ले में दबंगों का शराब पीकर उत्पात मचाकर एक किशोर को मनाकर ना भारी पड़ गया। किशोर पर शराबी दबंगों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसके साथ ही 16 साल के छोटे भाई इरफान ने मोहल्ले में रोजाना शराब पीकर झगड़ा करने वालों को रोकने की कोशिश की और पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने शराब पीकर जमकर गाली गलौज की और आपस में मारपीट करने लगे। शनिवार रात को भी सभी शराब पीकर मोहल्ले में लड़ रहे थे और तभी इरफान ने इन्हें दरवाजे पर झगड़ा करने के लिए मना किया, जिसके बाद से गुस्साए दबंगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी और लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना हो गई। रोज विवाद होता था इनके घर पे, दारू पी के ये लोग रोज करते थे हंगामा। भाई बैठा था मेरा, उसने बोला रोज रोज क्यों करते हो, तो ये लोग उसको पकड़ने लगे, हमला कर दिया उसके ऊपर कुल्हाड़ी से। और ये मेरे समझाया, हम पहुँचे वहाँ पर तो ये लोग कुल लड़के हो गए थे 25-30 जने। इनके यहाँ के परिवार के जितने लोग थे, राट के पनवाड़ी सब लोग आ गए थे, शामिल हो गए, सबरे मारने लगी। किसने मारा? कितने लोग थे? एक का नाम जुनेद है, एक का नाम उवेश, एक है साबिर और एक का नाम सोहेब है। ये 4 लोग थे, बाकी और इनके रिश्तेदार थे। अभी कहाँ पर आए हैं भाई को लेके? अभी इधर अस्पताल आए हैं लेकर पट्टी करवाने। शिकायत की पुलिस में? पुलिस पे शिकायत की थी, वो बोल रहे थे अभी पहले वो करवा लो पट्टी, फिर एप्लीकेशन लिखी, अभी लिखी नहीं कोई एप्लीकेशन। क्या नाम है भाई का? भाई का इरफान। कितनी उम्र है?
उम्र 16 साल हो गई उसकी। घटना ये हो गई कि ये बच्चे लड़ रहे होंगे तो ये बड़ों में आए तो ये कट्टे बंदूक निकाल ले आए और मारा मूली हमारे भतीजे का अलग सर फाड़ के बड़े भैया के लड़के का। कौन लोग हैं, कौन लड़ रहे थे? साबिर के लड़के हैं, सोहेब हैं और एक उबेश है और एक और है सोहिल और एक उनका इरफान नाम है, राट का उनका साला है। वो गुंडे हैं जो पनाहे पे डली है इनको। अच्छा, आए दिन विवाद करते हैं? जी आए दिन रोज एक ने से लड़ते हैं जो लोग गुंडिया में बस। क्या हुआ, कहाँ पर हमला करा? कसौड़े में नीचे चौक के नीचे चौराहे पे रोड पे और हम लोग भी गए तो जब तक जो लोग 6 के डाले थे 10-12 जन में थे। कहाँ पर चोट आई है? ये सर फाड़ दिया है और हाथ में भी लगा है लड़के के और कुल्हाड़ी को डंडा लोहे का पाइप मारा है कि गहरा कोई ऐसा नौकदार एंगल टाइप का। शिकायत की पुलिस में? जी हम एप्लीकेशन गए हैं और इधर अस्पताल ले आए लड़के को। क्या नाम है लड़के का? लड़के का इरफान नाम है। कितनी उम्र है? 16-17 साल बस। क्या मामला? आज थाना बुढ़ाना में शाम को करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मामले से एक व्यापारी के घर पर एक व्यक्ति ने उनको लूटने के, चोरी करने के उद्देश्य से उनके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया है। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी तुरंत सूचना पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनका ही एक नौकर जो 10 साल से उनके यहाँ काम कर रहा था, उसका नाम असलम है, जो सरदना जनपद मेरठ का ही रहने वाला है, उन पर जानलेवा हमला करते हुए वो वहां से भाग गया। इस सूचना पर उनको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना उनको रेफर किया गया, वहां से हायर सेंटर मेरठ उनको रेफर किया गया। इस संबंध में थाना बुढ़ाना से 2 टीमों का गठन किया गया। वो टीम चौकी इंचार्ज कसबा और मैं फोर्स के अपने बुढ़ाना कांधला मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। उसी समय देखा कि एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, उसको रोकने का इशारा किया। वो देखा तो तुरंत सरधना वाली रोड पर भागा, उसके पीछा किया गया। पीछा करने पर उसकी मोटरसाइकिल फिसली, उसने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा सूचना फायरिंग की, उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। घायल अवस्था को CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उससे एक मोटरसाइकिल और एक देसी 315 बोर का तमंचा, एक होगा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और साथ में जिस हथौड़ी से उस व्यापारी हमला किया था वो हथौड़ी भी उससे बरामद हुआ। वो जांच का विषय, जांच के उपरांत अवगत कराई जाएगी। ये सब जांच का विषय उसके बाद। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी उग्र रूप अख्तियार कर रही है। खतरा बिंदु से लगभग 1 मीटर से ऊपर बह रही नदी का पानी निचले इलाकों के गांव में प्रवेश करने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बैरिया तहसील के SDM आलोक प्रताप सिंह ने NDRF के साथ तटवर्तीय गांव का भ्रमण कर लोगों को सचेत रहने का आग्रह किया है। बताया है कि केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण 2 अगस्त से 3 अगस्त के बीच गंगा नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि की आशंका है, जिससे तटवर्तीय गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके साथ ही लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। SDM आलोक प्रताप सिंह ने गंगा नदी के तटवर्तीय गांव का दौरा कर सावधान किया है कि बाढ़ विभाग की सूचना के अनुसार साल 2016 की तरह बाढ़ आ सकती है, जिससे तटवर्तीय गांव पानी में डूब सकते हैं और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, 2 से 3 जो हमारा अगस्त है, अगस्त 2 से 3 मतलब कल की बात है, रात में यहाँ पे काफ़ी बृहद स्तर पे जलस्तर बढ़ने की संभावना है। सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आई है। तो गंगा के आसपास के जो एरिया हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि घाघरा में नहीं, सिर्फ गंगा की बात हो रही, गंगा जी की। तो गंगा जी में आसपास जलस्तर बढ़ने से आसपास के गाँव डूबने की आशंका है। तो हम लगातार इस पे भी हम जागरूकता अभियान के अंतर्गत भी गए थे, जिससे वहाँ जो आसपास नदी के किनारे हैं उन लोगों को पीछे हटाया जा सके। उद्देश्य था मैं आपकी
चंदौली पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि सुबह के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनपद में आगमन हुआ और पूर्व में हुए जिला उपाध्यक्ष के भाई की हत्या पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ने मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री ने विपक्षियों को बताया अर्बन नक्सलवादी। इसके साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी अर्बन नक्सलियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सत्ता खोने के गम में विचलित होते हुए गलत बयान दे रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ नौटंकी करने का काम कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में गुंडे माफियाओं से ताल्लुक रखने वाले को जनता जवाब देगी। कांग्रेस के सरकार में भगवा आतंकवाद कहकर सरसंघ संचालक को भी गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी और उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और ये नए युग की बीजेपी है, जिसे पार्टी जिम्मेदारी देती है उसे उसी समय जानकारी होती है। कारण हत्या किए जाने बहुत ही दुखदायी घटना पहले आना था, नहीं आ पाया था। आज तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार बहुत कष्ट में है। बहुत ज़्यादा और सम्मानित परिवार राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मिली है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि के मतलब है उनसे मिले भी पूरी पार्टी और पूरी सरकार परिवार के साथ है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है अभी भी जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ आज बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो स्वर्गीय राय ने उनको धमकी दिया। मेरे पास लगता है कि राजनीति अगर आने वाला है तो जवाब तो सबसे करने के लिए आया हूँ। राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी सत्ता में विचलित लोग और उनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। लेकिन खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस की शातिर भैंस चोरों पर शिकंजा कसा है। जीजा साले सहित 3 शातिर भैंस चोर अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में भैंसों को बरामद किया है और चोरों के कब्जे से 48,000 की नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। शातिर चोरों ने 4 पशुओं की चोरी की थी और पुलिस ने राहुल, नितिन और जीजा पिंकू को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। 7 को जो है थाना ककरौली पर भैंस चोरी का एक सूचना मिली थी, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में जो है थाना ककरौली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा बताया गया कि उसकी 4 भैंसें जो है चोरी कर ली गई। तत्काल इसमें पुलिस टीम गठित की गई और एसओ ककरौली के नेतृत्व में बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल एविडेंस का अवलोकन कर इसका घटना का इसमें खुलासा किया गया और इस पूरी घटना में 3 जो अभियुक्त शामिल थे, तीनों अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 अभियुक्त जो है राहुल और नितिन जो है ये बिहारगढ़ थाना भोपा के रहने वाले हैं और तीसरा उन्हीं का बहनोई पिंकू है जो बैसूमा मेरठ का रहने वाला है, जो छोटा हाथी लेकर के आया था मेरठ से। ये तीनों लोग इस घटना में शामिल हैं। तीनों ने अपना जुर्म स्वीकारा है और तीनों के पास से जो है 2 भैंस बरामद हुई हैं। 2 उन्होंने बेच दी थी, उसके 48,000 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए हैं और छोटा हाथी जिस वाहन में चोरी करके ले जा रहे थे वो वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है और इन तीनों को जो गिरफ्तार कर जो है जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा था। पाकिस्तान की वीडियो मुजफ्फरनगर में फैलाई गई। कांवड़ यात्रा को निशाना बनाकर फैलाई गई थी ये वीडियो और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौलाना इमरान और हाफिज दानिश को अरेस्ट किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर किया गया था और वायरल ऑडियो में भी उकसाने और हिंसा का बात कही गई थी। आरोपियों से 2 मोबाइल फोन
जब्त किए गए। इसके साथ ही पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सभी आरोपियों पर UAPA एक्ट में केस दर्ज किया गया है और अब तक इस मामले में 17 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मामले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। में जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद से लगातार कार्रवाई चल रही है। फिर से 2 लोग गिरफ्तार हुए। क्या ये कार्य करते हैं और किस तरह ये वीडियो को वायरल कर रहे हैं? जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि 21 जुलाई 2025 को एक थाना ककरौली पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कावड़ यात्रा के दौरान जो है पाकिस्तान की एक वीडियो को मुरादाबाद का बता करके उसमें मुसलमानों का कत्लेआम ऐसी गलत बात बोल करके सनसनी फैलाने का, अफवाह फैलाकर एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का जो प्रयास किया गया था, उस संबंध में सख्त धाराओं पर थाना ककरौली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें जांच उपरांत और एविडेंस के आधार पर जो है लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। 15 अभी तक इसमें जो है अभी गिरफ्तार होकर के जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें आज 2 और अभियुक्त जो है जांच उपरांत जिनका नाम आया है उनको जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनमें से एक दानिश पुत्र अशफाक है जो खालापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और दूसरा मौलाना इमरान है जो मूड़ा पांडे जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, जो फिलहाल में बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो रह करके इमामी का कार्य कर रहा था। और इसमें जो दानिश है ये भी जो इसका बता रहे हैं कि मदरसा में जो है ये बच्चों को उसमें पढ़ाने का काम करता था। दोनों के पास हमें एविडेंस मिले हैं और दोनों के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनको FSL मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों को धर दबोचा है और पूछताछ में हथियार तस्करी के नेटवर्क का उजागर हुआ है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और इसमें 4 साथी तस्करों को भारी असलों संग गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 4 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 6 तमंचे और साथ ही स्कूटी और बाइक भी बरामद की गई है। आरोपियों से पूछताछ में हथियार तस्करी का नेटवर्क का उजागर हुआ है। हरियाणा, पंजाब में ऊंचे दामों पर हथियार बेचा करते थे आरोपी सुभाष और हुसैन, नासिर और सुधीर नाम के ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। देखिए 12 अवैध असलहे पकड़े गए हैं जिसमें हमारा जो कनेक्शन है बिहार का कनेक्शन मुंगेर का पाया गया है। पूछताछ से 4 लोग पकड़े गए हैं। एक चरथावल रोड पर जो है एक जगह पर जब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है तो पुलिस कोतवाली पुलिस अपने टीम के साथ जब वहां एक्टिवेट होती है तो जब उनको पकड़ने का प्रयास करती तो वो भागते हैं। इसमें आवश्यक बल लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। तो कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें से एक स्कूटी बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, 12 असलहे बरामद किए गए हैं और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें लगभग 4 से 5 लाख का ये असलहा पूरा बरामद किया गया है। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मुंगेर से जो असलहे आते हैं इसमें इसका मुखिया जो है सुभाष, इसमें 4 जो पकड़े गए हैं उनमें सुभाष, हुसैन खान, नासिर हुसैन, सुधीर, जिसमें एक व्यक्ति महोबा में लगातार हो रही बारिश से फसलों को भारी नुकसान से परेशान किसानों का गुस्सा शनिवार को चरखरी तहसील परिषद में फूट पड़ा। जिला स्तरीय तहसील दिवस के दौरान 1 सैकड़ा से अधिक किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही तुरंत मुआवजे की मांग की। किसानों ने बताया कि 14 जून से क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है जिससे बुआई तक नहीं हो सके, जिससे किसानों ने समय रहते फसल बोई थी, उनकी फसलें लगातार गल गई हैं। इससे किसान पूरी तरह से कर्ज में डूबने लगे हैं और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व ग्राम प्रधान कर रहे हैं और साथ ही आशा राजपूत और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनोज राजपूत ने किया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि लेखपालों द्वारा जमीनी स्तर पर सही तरीके से फसल क्षति की जांच नहीं की जा रही है और गलत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे पात्र किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की है कि हर खेत का भौतिक सत्यापन करा के नुकसान की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए और किसानों को राहत दिलाई जाए। चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों के पास से भारी मात्रा में
फर्जी दस्तावेज और नकदी भी बरामद की गई है। ठगों के पास से गृह मंत्रालय के मुहर के साथ अन्य विभागों के मुहर भी बरामद हुए हैं। जिला, तहसील, ब्लॉक, पंचायत स्तर के लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी करता था। ग्रुप और गैंग फर्जी ट्रेनिंग और नौकरी के सर्टिफिकेट भी जारी करता था। ठगों ने नौकरी के नाम पर लोगों से 5 लाख से अधिक की वसूली की थी। वहीं पुलिस सभी आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सदर पुलिस के रेलवे स्टेशन के पास ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।